हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमा टियारा। मैं हूं करबी और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 ग्रूमिंग टिप्स जो हम सभी लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं, सोचते हैं इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो वो क्या क्या टिप्स है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और पर्सनली मैं खुद इसे फॉलो करती हूँ, जो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो टिप है बैड अंडरआर्म स्मेल, और ये प्रॉब्लम नहीं होता हो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को थोड़ा कम होती है, पर जो भी हो आप इसका छुटकारा आपको मिल सकता है, जैसे कि नींबू या फिर फिटकरी जिसे हम कहते हैं अलाम। और ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीने की बदबू होती है, इससे आपको ये रिलीफ देगा। जैसे कि आपको क्या करना है, नींबू को थोड़ा सा लेके आपको नहाने से पहले कुछ टाइम के लिए अपने अंडरआर्म्स पे रब करना है, या फिर फिटकरी को हफ्ते में 3 दिन आप इस तरह से करके देखिए, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। हाँ, आपको अपने अंडरआर्म्स को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, स्वेटिंग होगी तो फिर जम्स क्रिएट होंगे एंड बहुत ज़्यादा इससे बदबू क्रिएट होती है। तो ये आप ध्यान रखिए, क्लीन रखिए एंड ये दो चीज़ आप ट्राई करके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकंड जो टिप है वो है बैड माउथ स्मेल, और जाने अनजाने में हम बहुत टाइम इसको फेस करते हैं। कई टाइम कुछ नहीं होता है हमारे पास और किसी के सामने बात करने में भी बहुत झिझक सी होती है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई टाइम हम कुछ खा लेते हैं, जैसे कि खाने पीने में जैसे लहसुन और प्याज, ये सब से भी बहुत ज़्यादा बैड माउथ स्मेल होती है। तो आपको मैं इंस्टेंट इससे रिलीफ पाने का तरीका बताती हूँ। जैसे कि अगर आप घर पे हो तो आप मिंट लीव्स, बेसिल लीव्स ये सब च्यू कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद इसको आप च्यू कर सकते हैं, जैसे कि दिन में 2-3 बार आप इसको च्यू कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आप आगे जाके आपकी अगर कोई मसूड़ों की प्रॉब्लम है या फिर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इनको आप खा सकते हैं च्यू करके। तो इसको आपकी अगर बैड माउथ स्मेल का प्रॉब्लम है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। एंड आप अगर बाहर जा रहे हो तो ये सब नहीं पॉसिबल है, लीफ लेके तो आप नहीं जाओगे, तो उस टाइम के लिए आप कोई जैसे अजवाइन या फिर इलायची, ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपकी माउथ की स्मेल है, बैड माउथ स्मेल है, तो वो आप च्यू कर सकते हैं। बाहर जा रहे हो तो एक छोटे से डिब्बे में आप लेके अपने पर्स में रख सकते हैं और इसको आप च्यू कर सकते हो। इनके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इसे अगर रोज़ाना भी आप इसे खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और बाज़ार से आप कोई और भी बहुत सारे बाज़ार में प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और माउथ वॉश भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश ही आप यूज़ कीजिए अगर आप माउथ वॉश यूज़ करते हो तो इससे भी आपको, अगर बहुत ही आपको इस तरह से बैड माउथ स्मेल की प्रॉब्लम है तो इससे आप रिलीफ पा सकते हैं। थर्ड जो टिप है वो है फेस क्लेंजिंग, और इसमें हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, हम फेस वॉश से बहुत ज़्यादा मुँह धोते हैं। और इसका एक कारण ये भी है, हम बहुत ज़्यादा ऐड देखते हैं और सोचते हैं कि कुछ फेस वॉश ऐसे ऐड भी होते हैं कि पिंपल्स वो ठीक कर देते हैं, पर ऐसा असल में कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग यूज़ करते हो इस तरह के कोई फेस वॉश तो आपको पता होगा इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपको फेस वॉश बिल्कुल नहीं अपने स्किन पे यूज़ करना है। जो चेहरे का जो हमारा स्किन होता है वो बहुत डेलिकेट एंड सॉफ्ट होता है, उसको हमें बहुत ध्यान से क्लीन करना चाहिए। और बार बार आपको फेस वॉश और कुछ भी अगर आप क्लींजर यूज़ करते हो तो बार बार आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, वही बहुत काफ़ी है आपकी फेस को क्लीन करने के लिए। क्योंकि हमारी फेस की जो स्किन है, और भगवान ने ही ऐसा सिस्टम बना के दिया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो अपने आप जो डर्ट है जो है वो रिमूव कर देता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं कहूँगी आपको कि रात को सोने से पहले आप ज़रूर अपने फेस को क्लीन कीजिए। कोई भी नेचुरल क्लींजर आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप क्लीन कीजिए एंड फिर आप नाइट क्रीम लगा के आप सो जाइए। आप घर पे कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप रो मिल्क जो होता है उससे अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हो। थोड़ा सा रो मिल्क आपको लेना है एंड फिर आपको कॉटन उसमें डिप करके आपको अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्या कर सकते हो, जो नींबू का जो रस होता है उससे अपनी फेस को क्लीन कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, कॉटन से आपको क्लीन करना है। एंड नॉर्मल स्किन है तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, रो मिल्क भी आप ट्राई कर सकते हो। आप नींबू या फिर जो टमाटर होता है उसका जूस आप थोड़ा सा लीजिए एंड फिर आप उससे फेस को क्लीन कीजिए। या फिर आप इस तरह से जो
नेचुरल जो क्लिनजर होता है उससे आप फेस को क्लीन कीजिए। फेस वॉश आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना। फोर्थ जो टिप है वो है फटे लिप्स। और कई टाइम हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठंड के टाइम तो ये आम बात है, बहुत सारे लोगों को होती है, पर कुछ लोगों के साथ तो ये गर्मी के टाइम भी होती है। तो कई टाइम तो ऐसा भी होता है कि हमने लिपस्टिक लगाया है और लिप बाम लगा के अगर लिपस्टिक लगाते हैं फिर भी होंठ हमारे फटे फटे नज़र आते हैं। तो इसके लिए आपको हफ्ते में 2 बार आप होठों को स्क्रबिंग कर सकते हो। जैसे कि जो कोकोनट ऑयल होता है और उसको आप ले सकते हो, उसके साथ आप चीनी ले सकते हो। चीनी अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप जो दरदरा पिसा हुआ चीनी है उसको ले सकते हो, और अगर आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है तो आप नॉर्मल जो चीनी होता है उसको ले सकते हो। तो उसको लेके आपको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है एंड देन आप उसको होठों पे कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से आपको रब करना है। इस तरह से आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिल जाएगी। फिफ्थ जो टिप है वो है हाथ एंड पैरों का ख्याल रखना, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम फेस का केयर करते हैं, हमारी स्किन का केयर करते हैं, उतना ही हाथ और पैरों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जैसे कि आप जब सोने जाते हो रात को, उस टाइम पे आप अपने हाथ और पैरों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाइए और फिर सो जाइए। इससे ही आपके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कुछ लोगों के होते हैं फटी एड़ियाँ, इससे आपको अगर रिलीफ पाना है तो आप हफ्ते में 2 दिन, ये आप अगर फटी एड़िया आपकी नहीं है, हाथ और पैर आपके सॉफ्ट है, तो भी आप ये कर सकते हो। अगर है आपके तो तब तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन आप क्या करोगे, गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा जो बॉडी वॉश आप यूज़ करते हो वो ले लीजिए एंड फिर आप उसमें थोड़ा टाइम के लिए पाँव को भिगो के रखिए। एंड फिर आप क्या करोगे, इस तरह का कोई मिलता है बाज़ार में इजीली फुट स्क्रबर, तो वो लेना है आपको एंड उससे आपको अच्छे से स्क्रब करना है अपने पैरों को, जो एड़िया है स्पेशली उसको। और फिर आपको जो मॉइस्चराइज़र लगाना है, कुछ लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। मैं आपको कहूँगी अगर आपकी फटी एड़िया है तो बोरोप्लस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बोरोप्लस या फिर बोरोलिन जो भी है आपके घर में, अगर आपकी बहुत ज़्यादा फटी एड़िया है तो आप इसको लगा लीजिए एंड फिर आपको जो सॉक्स होता है वो लगा के आप सो जाइए। इससे क्या होगा, सॉक्स से वो इधर उधर नहीं लगेगा जो आपने क्रीम लगाया है, और रात भर इस तरह से रहने से आपकी एड़िया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। या फिर ऐसे ही आपकी पाँव कुछ बहुत ज़्यादा फटे हुए नहीं भी है तो भी आपको हफ्ते में 2 दिन इस तरह से करना चाहिए। अगर आप अपने हाथ और पैरों को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हो तो ये आप ज़रूर कीजिए। 6th टिप है वो है हेयर ऑयलिंग। और हेयर ऑयलिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी तो है ही, आपको करना ही है और सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग नहाने से पहले ऑयलिंग करते हैं, फिर 30 मिनट या फिर 1 घंटा रखते हैं और फिर नहा लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं हेयर पे, तो ऐसा ठीक नहीं है। आपको रात भर के लिए अपने हेयर को ऑयलिंग करके छोड़ देना है, फिर आप शैम्पू कर लीजिए, तो यही सही तरीका है। और ऑयलिंग करने से पहले थोड़ा सा ऑयल लेके आप उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। डायरेक्ट हीट पे आपको नहीं रखना है, उसको गर्म पानी में थोड़ा सा रखिए और फिर जब वो गर्म हो जाए थोड़ा सा, फिर अच्छे से सर की मसाज कीजिए। मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरे स्कैल्प पे जो ऑयल है वो लगना ज़रूरी है। देन उसके बाद आप फुल नाइट उसको रखिए एंड सुबह आप शैम्पू कर सकते हैं। तो यही सही तरीका है ऑयलिंग करने का। टिप नंबर 7 है शैम्पू करने के बाद कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कंडीशनर यूज़ करना ज़रूरी है, क्यों ये एक बस शैम्पू कीजिए फिर कंडीशनर कीजिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि शैम्पू करने से हमारी जो हेयर है वो डीप क्लीन हो जाती है, तो बहुत रफनेस आ जाती है, तो कंडीशनर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, सेम रेंज का कंडीशनर आप यूज़ कीजिए, जैसे कि आप जो रेंज का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं सेम रेंज का आपको कंडीशनर अप्लाई करना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप बिल्कुल। टिप नंबर 8 है गंदे नेल। और अक्सर हम इसको उतना ध्यान नहीं देते हैं और नेल हमारा पूरा मतलब सब्जी वगैरह काटने की वजह से बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नींबू जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नींबू को आप थोड़ा सा नेल पे अपने रगड़िए और फिर आप देखोगे अपने नेल की जो कालापन है वो दूर हो जाता है। और अगर आपको नेल लंबा रखना अच्छा लगता है तो आप उसको मेंटेन कीजिए, उसको क्लीन रखिए। ऐसे ही अगर आप उसको रखोगे और वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ रहेगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान दें। और नेल को आप अगर नेल पॉलिश आप लगाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा आप नेल पॉलिश लगा के रखिए और नहीं लगाना है तो क्लीन रखिए।
आधा लगा हुआ है आधा रह गया है, इस तरह का नेल बिल्कुल मत रखिए। नंबर 9 है शैम्पू और फिर कंडीशनर अप्लाई करने के बाद भी कुछ टाइम आप देखोगे हमारी जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा रफ होती है, बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको सिरम यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एक पॉपुलर जो सिरम है जो हमने भी टीनेज से यूज़ किया है वो है लिवॉन सिरम। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घर पे ही सिरम बना सकते हैं। मैं आपको तरीका बताती हूँ, सिंपल सा तरीका है। आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, जैसे कि 1 टीस्पून अगर आप एलोवेरा जेल ले रहे हो तो उसमें ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम आपको कोकोनट ऑयल मिक्स करना है उसमें, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसको आप रख भी सकते हो एक बोतल में भर के, और फिर उसको एज ए सिरम आप यूज़ कर सकते हो अपने हेयर पे। और ये क्योंकि ये घर पे ही आपने रेडी किया है तो ये आप जब चाहो आप लगा सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है हमारे हेयर के लिए। तो इस तरह से आप सिरम लगा सकते हो। टिप नंबर 10 है लॉट्स ऑफ वाटर आपको पीना है। लॉट्स ऑफ वाटर मीन्स ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, एटलीस्ट 3 लीटर पानी आपको रोज़ाना ज़रूर पीना है। और ये हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पर इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। आपकी स्किन, आपकी हेयर सभी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 3 लीटर पानी आप रोज़ाना ज़रूर पीजिए और इसका बेनिफिट्स आप ज़रूर पाओगे। तो ये जितने भी टिप्स मैंने आपको आज के वीडियो में बताया है वो पर्सनली मैं खुद फॉलो करती हूँ, और तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, एंड नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।